मेरा नाम राज है, मेरी उम्र 34 साल है और मेरी बीवी माया की उम्र 32 साल की है। पिछले कुछ दिनों से हमारी जिंदगी बहुत नॉर्मल चल रही थी। खास करके ऑफिस के काम में बिजी होने के कारण बीवी को ज्यादा वक्त देना मुमकिन नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते बीवी की भी शिकायतें चलती रहती थीं और बीवी उससे भी नाराज रहती थी, बस वो बोलती नहीं थी। माया के बारे में कहूँ तो कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। उसका रंग गोरा था और उसका रहन सहन काफी मॉडर्न था। वो ज्यादातर स्लीवलेस टॉप, कुर्ती और टी शर्ट और जीन्स पहनती है। माया जब स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहनकर जब हम बाहर जाते थे तो लोगों की नजरें उसके ऊपर जमी रहती थीं। वो इतनी खूबसूरत ही लगती थी। एक दिन की बात है, जब वो घर में स्लीवलेस टॉप और टाइट शॉर्ट्स पहनी हुई थी, तभी मैंने देखा कि माया उन्हीं कपड़ों में बालकनी में कपड़े सुखाने गई और सामने वाले फ्लैट से एक आदमी उसे घूर रहा था। उस आदमी की उम्र भी करीब 35 से 36 वर्ष की रही होगी। वो भी लंबा और हैंडसम था। बाद में माया की भी नजर उसके ऊपर पड़ी और उसने माया को एक स्माइल दे दिया। जैसे ही माया को उसने स्माइल दी, माया ने मेरी तरफ देखा कि कहीं मैंने कुछ देखा तो नहीं। मैंने भी झट से ऐसा दिखाया कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर माया के घर में अंदर आने के बाद वो कुछ समय बालकनी में ही खड़ा रहा था। इस सारे नज़ारे को देख मुझे गुस्सा आने की बजाय अच्छा लगा और मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। दूसरे दिन फिर से माया बालकनी में कपड़े सुखाने गई। वो वहीं खड़ा था और मैं छुप कर देख रहा था। मैंने देखा कि माया भी उसे देख रही थी। जब माया अंदर आई तो मैंने कहा, इतनी वो मत लगा करो कि सोसाइटी के लोगों को मुश्किल हो जाए। उसने जवाब में सिर्फ एक स्माइल दे दी और किचन में चली गई। दूसरे दिन मेरी छुट्टी थी तो माया ने कहा, कल हम दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। माया ने टाइट स्लीवलेस टैंक टॉप और टाइट लेगिंग्स पहनी थी और अपने बाल खुले छोड़े थे। जब हमने पार्क में वॉक करना शुरू किया तभी मैंने देखा कि वो बालकनी वाला आदमी वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा था और उसने भी हमें देख लिया था। बाद में वो हमारे पास आया और हमें हेलो बोला, फिर कहने लगा कि वो सोसाइटी में अभी अभी नया रहने आया है और अपना जिम का बिजनेस सिटी में सेट कर रहा है। मैंने हम कहा। फिर उसने कहा कि उसकी फैमिली अभी फिलहाल यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहती है और मुझको सिटी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। मैंने कहा, आपको अगर कुछ जरूरत लगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे खुशी होगी। उससे बात करते टाइम मैंने देखा कि माया भी काफी खुश और एक्साइटेड लग रही थी। फिर जब मैंने उसे माया से इंट्रोड्यूस कराया तो उसने माया से हैंडशेक करके हेलो बोला। वो उसे काफी वो नजरों से देख रहा था। उसने कहा, क्यों ना हम साथ में सोसाइटी की कैंटीन में कॉफी लें। मैं कुछ बोलता उससे पहले माया ने हाँ बोल दिया और कहा, मुझे भी अभी कॉफी की जरूरत महसूस हो रही है। अब वो दोनों मुस्कुराने लगे और हम कैंटीन की तरफ बढ़ने लगे। उसने माया से कहा, प्लीज आगे आइए न। बाद में उसे महसूस हुआ कि मैं साथ ही हूँ तो हम दोनों सामान्य बातें करते हुए चलने लगे। कैंटीन में हमारी सामान्य बातचीत हुई। फिर उसने माया को देखकर कहा, आप हॉलिडे के दिन वॉक पर आए हो, मतलब आप काफी हेल्थ कॉन्शियस हो। माया ने बस एक स्माइल दी और उसे देखते हुए कहा, आप भी हेल्थ कॉन्शियस लगते हो। उसने कहा, मैं जिम के ही बिजनेस में हूँ और अगर आपको मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगी तो आप जरूर बताना। माया ने कहा, हाँ मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे कुछ हेल्थ टिप्स शेयर करें। इस बात के चलते उसने माया से उसका नंबर मांग लिया। चूँकि हम लोग मॉडर्न ख्यालात वाली फैमिली से हैं तो नंबर शेयर करना आम बात है, लेकिन जिस तरह से माया और वो अजय एक्साइटेड थे वो देखकर मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। फिर हम तीनों साथ में घर आए और माया ने मेरी मजा लेते हुए कहा, अजय जी काफी टाल और हैंडसम हैं। मैंने भी कहा, वो तुम्हारी फिगर से काफी इम्प्रेस हुए थे, जिस तरह से तुम्हें घूर रहे थे। इस पर माया ने बस एक स्माइल दे दी। घर आने के बाद देखा तो अजय बालकनी में खड़ा था और हमारे घर की तरफ देख रहा था। तभी माया की भी नजर वहीं गई और मैंने उस बात को अनदेखा कर दिया। फिर माया और अजय ने स्माइल एक्सचेंज किया। मैंने माया से कहा, माया जी, अजय जी की काफी तरफदारी हो रही है। इस पर उसने कहा, आप तो कुछ भी बोल देते हो। माया की इस बात पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा, एक दिन हम उन्हें कॉफी पर बुलाएं क्या घर पर, ताकि मुझे भी हेल्थ टिप्स उनसे मिल सके।
मैंने भी तुरंत हाँ कर दी। मुझे समझ आ गया कि माया अजय को देखकर वो हो चुकी है। मैंने कहा, अजय जी को 1-2 दिन में कॉफी के लिए बुला लूं। इस पर उसने तुरंत हाँ बोल दी। अगले ही पल मैंने अपनी बीवी माया के लिए अजय को फाइनल कर लिया था। मैंने अब माया को कह दिया कि अजय को इनवाइट कर ले। माया खुश हो गई और उसने मेरे सामने ही अजय को घर आने का न्योता दे दिया। शाम को 6 बजे अजय को आना था। मैंने पहले से ही अपने एक स्टाफ को बोल दिया था कि वो मुझे ठीक 6:30 बजे फोन करके किसी अर्जेंट काम के लिए फोन कर दे। सब कुछ मेरे अनुसार ही हो रहा था। घर के चारों कैमरे मेरे मोबाइल पर दिखने लगे थे। शाम को 6 बजे अजय मेरे घर आ गया। मैंने उसका स्वागत किया और माया भी उसके लिए कॉफी बनाने रसोई में चली गई। कुछ देर में ही कॉफी आ गई और हम तीनों कॉफी का मजा लेने लगा। ठीक 6:30 बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया और मैं अजय से माफी मांगते हुए चला गया। मेरे इस तरह से जाने पर माया ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने बाहर आकर अपनी कार को ले जाकर एक सुनसान जगह पर लगा दिया और मोबाइल में कैमरे देखने लगा। मेरी पत्नी माया अजय के साथ ड्राइंग रूम में थी। फिर कुछ समय के बाद मेरे मोबाइल पर माया का फोन आया और उसने पूछा, आप किधर रह गए? मैंने उससे कह दिया, मुझे जरूरी काम आ गया है और मुझे आने में 11 बज सकते हैं। फिर मैंने पूछा, अजय चला गया या है? वो बोली, अभी तो है मगर वो जाने की कह रहे हैं। मैंने सॉरी कहते हुए माया को किसी और दिन अजय से मिलने के लिए कह दिया। वो कुछ नहीं बोली। मैंने फोन काट दिया और दोबारा से कैमरे में नजरें गड़ा दी। अब वो अजय को देखकर मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगी। आधे घंटे बाद वो सब हो गया जिसे मैं कैमरे में देख रहा था। तभी मैंने माया को फोन किया, मुझे आज रात घर आना संभव नहीं हो पाएगा, मैं कल सुबह ही घर आ पाऊंगा। माया ने ओके कहकर फोन काट दिया। उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि क्या कारण है। मैं सब समझ गया था कि माया क्यों जल्दी से फोन काट दी थी, लेकिन मेरे पास तो माया के खिलाफ बहुत ही अच्छा सबूत मिल चुका था जिसका इस्तेमाल करके मैं आसानी से उससे छुटकारा प्राप्त कर सकता था। लेकिन दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगा।